में भागवत कथा के छठवें दिन रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ। आगरा में भागवत कथा के छठवें दिन रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ। विवाह देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चल रही रोहता ग्वालियर रोड स्थित पीएस गार्डन में भागवत कथा के छठवें दिन रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह देखने के लिए भारी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचे। भगवान कृष्ण अपनी बारात लेकर कथा स्थल पर पहुंचे और रुक्मणी जी के सदा विवाह संपन्न हुआ। भारी संख्या में भीड़ प्रतिदिन सम्मेलन में बापू जी के मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए पहुंच रही है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रही है और षष्ठम दिवस में भागवत कथा का बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक तो रासलीला का प्रसंग, और आज जो महाराज जी ने व्यासपीठ से संदेश दिया कि बहुत से युवा वर्ग ऐसे हैं जो भगवान की रासलीला पर संदेह करते हैं। पूज्य बापू जी ने व्यासपीठ से यही कहा है कि जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्य जिसको भगवान ने प्रदान की है और परमात्मा स्वयं संपूर्ण सामर्थ्यवान है, उनकी किसी भी लीलाओं पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि परमात्मा किसी के वस्त्र चुरा सकते हैं, अविद्या को चुरा सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए परमात्मा के किसी भी कार्य पर हमें संदेह नहीं करना है। और आज भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह धूमधाम से इस पांडाल में मनाया जा रहा है। अभी भगवान की सुंदर बारात बैंड बाजों के साथ, जैसा कि हमारे आदरणीय गोयल साहब ने तैयारी कर रखी है, उस हिसाब से बारात आएगी और भव्य बरमाला प्रसंग और भगवान का विवाह उत्सव इस पांडाल में मनाया जाएगा और सुंदर प्रसाद का वितरण भी यहाँ से किया जाएगा। कथा का समापन का दिन है, क्या कहना है जो शहरवासी उपस्थित नहीं हुए हैं, किस तरह से अपील रहेगी आपको? जो लोग नहीं आए, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप चूक गए। इस भागवत कथा का रसपान, जो कि सामाजिक कार्यों से पूरी ओतप्रोत थी, अगर आपने ये भागवत कथा नहीं सुनी तो मैं आपसे कहूँगा आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज खो दी है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर ये सारी कथाएं पड़ी हुई हैं। यदि आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कथा सुने। और कल भागवत कथा को विराम किया जाएगा। परसों इसकी पूर्णाहुति, हवन और बहुत विशाल भंडारा भी हमारी ट्रस्ट आगरा द्वारा आयोजित किया गया है। तो जो नहीं भी आ पाए, मैं उनसे ये कहूँगा कि भंडारे में प्रसाद जरूर ग्रहण करें ताकि आपको ठाकुर की कृपा मिल सके। श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस है, जिसमें कि आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये अमृत की गंगा बह रही है। बड़ा सैलाब है। ठाकुर की इतनी कृपा है यहाँ के भक्तों पर, माताओं पर, बहनों पर। साक्षात लग रहा है कि ठाकुर जी कथा श्रवण कर रहे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के देवता कथा श्रवण कर रहे हैं। और जहाँ देवता कथा श्रवण करें वहाँ तो आप कुंभ होना ही होना है। ये धर्म का कुंभ, ये धर्म का यज्ञ, जहाँ हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में माताएं और धर्म प्रेमी दूर दूर से आकर इस कथा की लीला सुन रहे हैं। आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं कि ठाकुर का विवाह कैसे हुआ, किशोरी राधा रानी का विवाह कैसे हुआ, ये जानने के लिए माताएं उत्सुक हैं। और यहाँ चल रहा है बिल्कुल आस्था का यहाँ सैलाब, इतनी भीड़, इतने धर्म की गंगा बह रही है, इतना यज्ञ हो रहा है, सामाजिक सरोकारों की पूजा हो रही है। पर्यावरण संदेश आज हमारे युवाओं ने एक बड़ा संदेश राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी ने व्यासपीठ से दिया है पूरे राष्ट्र को कि पर्यावरण, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ। ये दोनों चीजें हैं। आप लगा नहीं पा रहे हैं तो बचाइए जरूर। ये कितनी बड़ी बात है कि व्यासपीठ से आपको संदेश प्राप्त हो रहा है। सामाजिक सेवा के लिए आपको जगाया जा रहा है कि आप परमार्थ करिए, कुछ थोड़ा सा पुण्य भी करिए। अपने अर्जित की हुई धनराशि में से थोड़ा सा पुण्य किसी भी सेवा में जरूर लगाइए। और जब भी मौका मिले तो 10 मिनट श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जरूर करिए। उसमें माता को तो लेके जरूर जाइए, साथ में बच्चों को भी लेके जाइए। तभी आपकी सच्ची सेवा, सच्ची प्रार्थना
गोविंद तक पहुंच जाएगी। अगर गोविंद पर पहुंच गई तो परिवार का कल्याण हो जाएगा, ऐसी मेरी। तो ये क्या कहना है छठवां दिन में, क्या कहना है? विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत गीता का हमारे संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से जो ग्वालियर रोड रोहता पर पीएस गार्डन में जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उसका आज छठवां दिवस है। आज जो है कन्हैया की शादी का प्रसंग चल रहा है और हमारे रुक्मणी विवाह अब बस हो रहा है यहाँ पर, और सभी माता बहनाएं सभी सज धज करके आई हैं, क्योंकि आज शादी है। तो कहते हैं कि जब बेटे की शादी होती है तो सभी उल्लास के और एक मन में एक उत्साह होता है शादी का। उसी तरह से यहाँ हमारी भक्त महिलाएं जो बैठी हुई हैं पंडाल में, सभी उत्साहित हैं कि हम आज कन्हैया के विवाह को देखेंगे, रुक्मणी के विवाह को देखेंगे और उनका दर्शनों का लाभ लेंगे। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें सतगुरु के शरणागत जरूर करनी चाहिए, और गुरु दीक्षा हमें भी अपने जो बड़े हैं घर के उन सबको भी और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि गुरु दीक्षा के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं मिलती। अगर भगवान की प्राप्ति हमें करनी है तो हमें गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु की संगत करना जरूरी है, और सत्संग की संगत और संतों का संग बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? ये सब हमें मिलेगा भगवत गीता से। तो जब हम भगवत गीता को सुनेंगे और इस तरह से जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं गीता भागवत गीता होती है, तो आप सब लोग अवश्य सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनवाइए ताकि सबका कल्याण हो। और आज आप सब लोग आइए, रुक्मणी विवाह और कन्हैया के विवाह के साथ साथ गुरुदेव के दर्शनों का लाभ लीजिए।